प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम उससे आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल एबीसी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं पहले। इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री एंड AB is equal to AC, side AB is equal to AC, then find other angle of triangle ABC। अगर आपके पास से कोई भी ट्रायंगल ABC है जिसमें एक एंगल दिया हुआ है A इक्वल टू 100 डिग्री एंड AB और AC इक्वल है, तो आपको उसके अदर एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको सॉल्व करते टाइम पर स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे, लाइक दैट ए बी एंड सी। आपको गिवन है एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, मींस इट इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये हमें गिवन है। अब हमें रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं, मतलब एंगल बी फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है। वैसे तो बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन पेपर में लिखना पड़ेगा आपको। तो पेपर में आप लिखोगे सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और जैसे ही ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आपने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी, देयरफॉर एंगल अपोजिट टू AB एंड AC आर इक्वल। हमने प्रीवियस क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि जब इक्वल साइड्स होती है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब आपको पता है वी नो, पेपर में सब लिखना होता है ये, वी नो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल एबीसी के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू ऑलरेडी 100 डिग्री गिवन है, तो 100 डिग्री प्लस एंगल बी और एंगल सी सेम है, तो आप सी की जगह पर एंगल बी लिख सकते हो। आप 100 डिग्री को उधर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 ऑफ एंगल बी is equal to 180 degree minus 100 means 80 degree. So angle B is equal to 80 upon 2 means 40 degree. ये लो, यहां पर इंप्लाइज के साइन का ध्यान रखना, जब भी आप कंटिन्यूटी में सॉल्व करते हो तो इंप्लाइज के साइन चलते हैं साथ में। तो एंगल B 40 डिग्री आ गया। जैसे एंगल B 40 डिग्री आया, इसका मतलब एंगल B और एंगल C ये दोनों ही 40 डिग्री होंगे। तो देखो ट्रायंगल का A1 एंगल 100 डिग्री, नेक्स्ट 40 डिग्री एंड नेक्स्ट आल्सो 40 डिग्री। तो आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है, पेपर में आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है। क्लियर? नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन पेपर में इसको लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रूव दैट all angles of equilateral triangle are 60 डिग्री। अब ये सिंपल सा फंडा है कि आपको भी ऑलरेडी आपने सालों से पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसको पेपर में लिखेंगे कैसे ये समझो। प्रूफ, हमने क्या करा, एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी एंड सी। तो वी टेक, अभी इसको आप एज ए थ्योरम भी कर सकते हो, गिवन है, प्रूव क्या करना है वैसे भी ले सकते हो, नहीं तो यहां पर एक क्वेश्चन है तो
वी टेक ट्रायंगल ए बी सी एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तो इसका मतलब ए बी, ए सी एंड बी सी ऑल साइड्स आर इक्वल। और आपको पता है व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए सी, व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन ए बी के अपोजिट एंगल सी ए सी के अपोजिट एंगल बी के इक्वल होगा। बाय प्रीवियस थ्योरम लिख देना, बाय थ्योरम। ऐसे ही नाउ बी सी एंड बी ए इक्वल है, व्हेन बी सी इज इक्वल टू बी ए, तो बी सी के सामने वाला एंगल, एंगल ए इक्वल होगा बी ए के सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल के, मीन सी के। तो देखो अपोजिट साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल बी के इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। जब 3 के 3 एंगल्स इक्वल हैं तो नाउ इसको आप नंबर दे दो, एक नंबर 2। नाउ सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए एंगल बी एंगल सी सब इक्वल है, तो मैं हर किसी एंगल की जगह पर एंगल ए लिख सकता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो अगर मैं ये लिखता हूं तो हाफ लिख रहा हूं मैं इस टाइप, इंप्लाइज इंप्लाइज इंप्लाइज। यहां पर एंगल ए एंगल ए एंगल ए कहां से आया? बाय इक्वेशन नंबर 2, इस वाले से, कि मैंने बी की जगह पर भी ए लिखा है, सी की जगह पर भी ए लिखा है। पेपर में इन लाइनों के नंबर है, सो एंगल ए आ गया 60 डिग्री। देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 2 एंगल ए एंगल बी एंगल सी all angles are equal to 60 degree, hence proved। ये आता सबको है, पर पेपर में कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। मार्क्स आपको मिलते हैं ना, वो पेपर में आप कैसे लिख रहे हो उसके मिलेंगे। सीधा डायरेक्ट लिख दिया, इंप्लाइज नहीं लगा रहे, कोई थ्योरम नहीं लगा रहे, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, इसके आगे भी आपको लिखना है बाय थ्योरम। अब वो आप थ्योरम लिख देना भाई, आप तो थ्योरम लिख देना, ठीक है। लेकिन यहां पर तो मेरे पास स्पेस कम था, तो इसलिए मैंने इतना लिख दिया। चलो चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन गिवन फिगर, हमारे पास ये फिगर दिया है कुछ इस तरह से। अच्छा जरूरी नहीं है कि ये आप साइड से इक्वल लो, ये कुछ इस तरह से है, लाइक दैट। इसको मैं यूं ले लेता हूं, ऐसे, ठीक है। ये है हमारे पास में जो शेप बनी हुई है, और ये कहता है इस तरह से शेप है कि ए बी एंड सी डी का ये पॉइंट मिड पॉइंट है। अभी बता देता हूं कैसे। इफ स्टेटमेंट दी हुई है, if O is the midpoint of AB and CD, then प्रूव करना है आपको ट्रायंगल AOC is congruent to triangle BOD। फर्स्ट स्टेप तो ये प्रूफ करना है, और सेकंड प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, एंड थर्ड प्रूफ करना है आपको AC इज पैरेलल टू BD। अब देखो हो सकता है डायग्राम देखने में आपको ये एकदम क्लियर नहीं दिखे, तो आप ऐसे कर लो, एक तरीका बताता हूं।
लाइक दैट। ये एक लाइन ले लो और एक लाइन ये ले लो, ये मिड पॉइंट है इसका, तो मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अब इसको ज्वाइंट किया लाइक दैट, दिस वन ए बी सी एंड डी, और ये पॉइंट ओ पर मिल रही है जहां पर दिया हुआ है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का ओ मिड पॉइंट है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी आल्सो, तो सी इधर था, सॉरी, सी डी आल्सो। तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ए सी इज पैरेलल टू बी डी, ये आप खुद प्रूव करोगे, करो ट्राई। चलो अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखो पहले, सबसे पहले हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एओसी और ट्रायंगल बीओडी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले आप जब ट्रायंगल एओसी और बीओडी की बात करते हो, प्रूफ इन ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओडी, लैंग्वेज देखनी है, इंपॉर्टेंट वो है। सबसे पहली चीज दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप AO इज इक्वल टू या OA इक्वल टू OB, क्यों? क्योंकि O इज द मिड पॉइंट, तो यू कैन राइट AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO। क्वेश्चन में दिया हुआ है O इज द मिड पॉइंट, बिकॉज ऑफ O इज द मिड पॉइंट। अब O मिड पॉइंट है तो इसलिए ये साइड इसके इक्वल हो गई। सेकंड, ये एंगल, इसको आप इधर नंबर 1 दे दो, इधर नंबर 2 दे दो, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन सबके आगे देने होते हैं आपको। नेक्स्ट देखो AO इक्वल टू, सॉरी आपने क्या लिखा, AO इक्वल टू BO। नाउ एंगल 1 एंड 2 इक्वल। नाउ OC इक्वल टू OD, OC इक्वल टू OD। मैं पहले इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, देन इस ट्रायंगल को। देखो इस साइड में जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसमें हमेशा मैं ट्रायंगल AOC की बात कर रहा हूं, AO, और सेकंड साइड में BOD की, BO। एंगल 1 एंगल 2, OC इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD आल्सो, O is the midpoint of CD, इधर मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हुआ क्या, OC OD के इक्वल, AO BO के इक्वल, सब इक्वल। मींस आपके पास में ट्रायंगल में साइड एंगल, साइड वो क्राइटेरिया लग गया, कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD होगा। रीजन लिख देना, बाय साइड एंगल साइड। ऐसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था साइड एंगल साइड क्या होता है, पहले साइड देन एंगल देन साइड, इधर की भी साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लेंगे। जब दोनों ट्रायंगल पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो यानी कि AC और BD भी इक्वल होंगे। इसका मतलब AC इज आल्सो इक्वल टू BD। क्यों? क्योंकि कोई भी टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। तो इसका मतलब AC और BD इक्वल हो गए। तो हमारी एक चीज तो प्रूव हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, उसका ये वाला एंगल। अब देखो जैसे जैसे ट्रायंगल लिया, आपने लिया था ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, तो साइड भी ऐसे ही ली जाएगी। अगर आप AO ले रहे हो तो यहां से BO लेना पड़ेगा, आप OC ले रहे हो तो इधर OD लेनी पड़ेगी, यहां पर CA ले रहे हो तो इधर DB लेनी पड़ेगी या BD। साइड में आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो आपको ये वाला एंगल इक्वल लेना पड़ेगा। ऐसे ही एंगल C इक्वल टू एंगल D। भाई
दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब सोचो, टू लाइंस जा रही है, वन लाइन ने इंटरसेक्ट किया और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी वर्टिकली अपोजिट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, तो उस केस में बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो AC और BD पैरेलल होगी, देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइनें भी पैरेलल होती है। इसका मतलब प्रूफ हो गया, AC इज इक्वल टू BD एंड AC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, आप इसे दोबारा पढ़ना, आफ्टर दैट ही नोट करना। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन करो आप। इन गिवन फिगर, अब फिगर किस तरह से दिया हुआ है वो समझा देता हूं, लाइक दैट। A, B, C, D, ये कोई डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से फिगर है। और फिगर में क्या हमें कंडीशन गिवन है, इन फिगर गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल टू CF एंड EF इज इक्वल टू BD। अब EF यहां पर क्या है, पॉइंट दिए हुए हैं, E पॉइंट इधर है, F पॉइंट इधर है, एंड एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CBD। देन प्रूफ ट्रायंगल AFE is congruent to triangle CBD। बहुत ध्यान से करना, इन टू ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल AFE is congruent to triangle AFE is congruent to triangle CBD। ठीक है, करो ट्राई। देखो अब प्रूफ करते हैं हम इसका। देखो हमें प्रूफ करना क्या है, पहले तो आपका माइंडसेट हो जाना चाहिए कैसे प्रूफ करना है। हमें इन टू ट्रायंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अभी तक हमने सिर्फ साइड एंगल साइड पढ़ी है, यानी कि मुझे टू साइड इक्वल मिल जाए और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल मिल गया तो मेरा काम हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोई एंगल मिल रहा है क्या मुझे इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल मिल रहा है, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CBD, मुझे एक एंगल इक्वल मिल गया। अब जब मुझे ये एंगल इक्वल मिल गए ना, तो इनके साथ वाली साइड भी इक्वल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो साथ में साइड कौन सी है, EF, और इधर कौन है, BD। तो देखो EF और BD भी इक्वल दी हुई है। तो अब मुझे लास्ट प्रूफ करने के लिए कौन सी साइड बची, ये वाली साइड। इसकी नेक्स्ट ट्रायंगल की साइड है ये AF और इधर है BC। तो अगर मैं AF और BC को इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे गिवन क्या है पहले वो देखता हूं। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, बस। तो एक चीज और दी हुई है इक्वल, AB इज इक्वल टू CF। नाउ प्रूफ, हमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू CF, ये गिवन है। अगर मैं देखो ये साइड इक्वल है, मैं दोनों साइड में BF को ऐड कर दूं, यहां पर भी और CF में भी BF को ऐड कर दूं, क्योंकि BF तो इक्वल साइड दोनों में ही है, इधर भी BF, इसमें भी ऐड कर दिया BF को और इसमें भी ऐड कर दिया BF को। तो देखो
ए बी प्लस बी एफ क्या होगा, इट विल बी ए एफ, एंड सी एफ प्लस बी एफ क्या होगा, इट विल बी बी सी। मतलब इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की ए एफ और इसकी बी सी दोनों इक्वल आ गई है। तो अब ले लो, बस हो गया प्रूफ। नाउ सबसे पहले ये साइड और ये साइड दोनों ट्राइंगल में इक्वल है। नाउ ए एफ इज इक्वल टू बी सी, अभी भी प्रूव किया है, प्रूव्ड। नाउ एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी, आप भले इसको ये नेम लिख सकते हो, सी बी डी, ऊपर वाले ट्राइंगल को इस तरफ लिख रहा हूं, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई। एंड एक और चीज इक्वल है, ये वाली साइड बी डी एफ ई के इक्वल है। ये दोनों ही हमें गिवन है। तो इसका मतलब टू ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ऐसे बना हुआ है, एक ट्रायंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, सॉरी, जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ट्रायंगल जैसे जैसे आपने इक्वल लिया वैसे वैसे लिखना। अगर आप ए एफ ई लिख रहे हो तो देखो ए एफ ई is congruent to triangle CBD। इक्वल साइड से ही चलना है आपको। अगर आप यहां पर AFB जा रहे हो तो इधर आपको लेना पड़ेगा CBD। रीजन साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया, बस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर कोई मुझसे कहे ना कि सर ये वाली CD और AE इक्वल है, तो मैं वो भी लिख सकता हूं कि CD इज इक्वल टू ए, लेकिन पूछा नहीं है तो इसलिए हम नहीं लिख रहे। ठीक है, तो आपको थ्योरम को करने से पहले, इसको सॉरी क्वेश्चन को करने से पहले प्रीवियस क्लास को अटेंड करना चाहिए, वो मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया पूरा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन क्वेश्चन है इन गिवन फिगर, आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस तरह से, ए बी C। In given figure ABC, given triangle ABC, it is given that आपके पास में E और D पॉइंट हो रहा है, यहां पर पॉइंट E है, यहां पर पॉइंट D है, और इनको इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है लाइक दैट। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इट इज O पॉइंट। अब गिवन क्या है ये समझ लो, आपको गिवन है AE इक्वल टू AD, AE is equal to AD and BD is equal to CE, BD is equal to CE. Then prove that triangle AEB is congruent to triangle ADC। प्रूव इट। ठीक है, करो ट्राई, पहले आप प्रूव करो। चलो प्रूव करते हैं। तो देखो जैसे हम प्रूफ पे चलते हैं, हमारे पास में हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल AEB। पहले तो मुझे जो प्रूफ करना है उसको समझ लेना चाहिए। ट्रायंगल AEB मींस ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ADC, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं एक बार इस तरह से, AD एंड C, मतलब लाइक दैट। ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अगर आप इनको सेपरेट बना करके समझो ना तो और ज्यादा इजीली समझ में आएंगे। शेप थोड़ी अलग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ट्रायंगल ये रहा ADC, और एक ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है AEB।
हमें इन टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले तो आपको डायग्राम से समझना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो होना क्या चाहिए, ये वाली साइड अगर इसके इक्वल आ जाए, ये साइड अगर इसके इक्वल आ जाए और बीच का एक एंगल इक्वल आ जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले गिवन है आपको AE इक्वल टू AD, AE और AD तो इक्वल गिवन ही है, तो हमारा एक वर्ग तो हो चुका है, AE इक्वल टू AD। सेकेंड, एंगल A बीच वाला सेम होना चाहिए, तो हमें ध्यान है भाई एंगल A तो दोनों में कॉमन है, तो एंगल A भी इक्वल है, तो एक वर्ग तो यहां से मिल चुका, एक वर्ग एंगल A दोनों में कॉमन है, ये भी आपको सीधा मिल जाएगा। बचा कौन सा, AC और AB इक्वल होनी चाहिए, मतलब AB और AC इक्वल होनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, तो सबसे पहले देखो AE किसके इक्वल है, AD के। नाउ प्रूफ, AE किसके इक्वल है, AD के, ये हमें गिवन है। और अगर आप देखो तो ये वाली साइड CE और BD भी इक्वल है, तो AE के साथ में लिख दो CE, CE इक्वल है BD के, ये भी हमें गिवन है। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, AE प्लस CE, इधर AD प्लस BD। अब देखो AE प्लस CE पूरा क्या बनता है, AC, AD प्लस BD, AD प्लस BD क्या बनता है, AB। तो ये लो, जो हमें एक स्टेप और चाहिए था, AC और AB इक्वल, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। तो नाउ बस हो गया काम, इसको नंबर 1 दे दो इक्वेशन, ये तो हमने गिवन है कंडीशन, तो इसको देने की जरूरत ही नहीं है, लिख देंगे। नाउ इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADC, सबसे पहले AC इक्वल टू AB बाय इक्वेशन नंबर 1, फिर एंगल A दोनों के बीच में कॉमन, रीजन कॉमन एंगल, एंड थर्ड AD इक्वल टू AE, AE इक्वल टू AD, तेरो AE इक्वल टू AD, ये बाय इक्वेशन नंबर 1। तो देखो आपके यहां से टू ट्रायंगल्स के अंदर AD AE के इक्वल है, एंगल A बीच का इक्वल है, AC और AB इक्वल है, तो इसका मतलब बोथ ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, रीजन साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड से हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो टफ नहीं है चीजें, बस सिर्फ आपको सोचना आना चाहिए। और आप 9th क्लास के अंदर बेसिकली अपने माइंड पावर को ही इंप्रूव करते हो। जब आप 9th में 10th में 8th में पढ़ते हो तो आप अपने माइंड को डेवलप कर रहे हो, और वो इन्हीं चीजों से डेवलप होगा। इसको दोबारा करना है आपको, बैठ करके इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करो, दोबारा करो, बिना देखे करो, तब आप तैयार होगे इन टॉपिक्स पे। ठीक है, राइट डाउन।